यहाँ स्थिति अब बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। यहाँ खड़े हो पाना मुश्किल हो रहा है। हम कैमरा उस तरफ दिखा भी नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत तेज हवाएं आ रही हैं। आप मेरे रिपोर्टिंग करने के तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत हवा यहाँ पर हवा चल रही है, बारिश हो रही है। इसकी स्पीड मापना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इधर चेहरा करके खड़े भी नहीं हो पा रहे। और आप ये तस्वीर जो मैं देख पा रहा हूँ, इस पूरे समुद्री इलाके में यहाँ बहुत तेज बारिश है और एक तूफान यहाँ पर आया है। बहुत तेज जो तूफानी जो हवा आ रही है और जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा तेज है। ऐसी स्थिति हमने नहीं देखी। आज ही हिट करना है दरअसल साइक्लोन को, और उससे पहले का असर यहाँ मांडवी और उसके आसपास के इलाकों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं समुद्री लहरें, इस पर बारिश बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से आपको ये पूरा जो इलाका है यहाँ धुंध आपको नज़र आएगी, और हवा इतनी तेज़ है, यकीन मानिए कि अभी जो कहा जा रहा है कि ये अपने पीक पर जब हिट करेगा। तो मेरे सहयोगी जावेद आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इस बीच में अपने सहयोगी विवेक की आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ कोस्ट गार्ड के कंट्रोल रूम से, जहां पर पल पल स्थिति की समीक्षा की जा रही है, वहां से मॉनिटरिंग हो रही है। मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, बहुत ही डरावनी तस्वीर एमआरसीसी के कंट्रोल रूम में मौजूद है, जहां पर साइक्लोन विपर्जॉय को हर एक सेकंड मॉनिटर किया जाता है। सबसे पहले एक बड़ी सी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि साइक्लोन विपर्जॉय को हर एक सेकंड मॉनिटर किया जा रहा है कि उसकी रफ्तार कितनी है, उसका डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ जाने वाला है और किस जगह वो लैंड करने वाला है। ये जो आप सफेद रंग के चक्रवात देख रहे हैं, ये साइक्लोन विपर्जॉय है, और यहाँ से ये अरेबियन सी से शुरुआत होते हुए यहाँ तक ये गुजरात तक पहुंचा हुआ है। ये एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है वो अरेबियन सी है। यहाँ पर विपर्जॉय की जो ताकत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। स्पीड तकरीबन बताया जा रहा है कि जब ये गुजरात में लैंड करेगा पोर्ट पर, तो उसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन 170 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं वहां पे चलेंगी। लेकिन देखिए किस तरीके से ये चक्रवात साइक्लोन विपर्जॉय बड़ी तेजी से गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, और कराची पाकिस्तान जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत नजदीक है। और इसका जो एरिया जो कवर करने का एरिया है वो बताया जाता है कि 200 से 250 किलोमीटर की एरिया को ये पूरा कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये लाइव स्ट्रीमिंग जो सैटेलाइट इमेज पे जो लाइव स्ट्रीमिंग कोस्ट गार्ड कंटिन्यू उसको मॉनिटर कर रहा है, और ये शाम तक गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंच जाएगा, जहां पर ये लैंड किया जाएगा, ऐसा आईएमडी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो मेरे सहयोगी विवेक की रिपोर्ट आप देख रहे थे, और कंट्रोल रूम से लगातार स्थिति का जायजा लिया जा रहा है, वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन अब जिस गति से तूफान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हालांकि देरी जरूर हुई है, 9 से 10 बजे का रात का वक्त होगा जब ये तूफान टकराएगा। लेकिन अगर हम देखें, विकास आप उस तरफ दिखाइए कि किस तरीके से समंदर में उफनती हुई लहरें हैं, और ये लहरें सब कुछ लीन लेने पर आमादा है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो स्थिति है वो खतरनाक है, क्योंकि जो विपर्जॉय तूफान है, जिस तरीके से ये समुद्र में, अरब सागर इसका केंद्र है, समुद्र में ये उत्पन्न हुआ, और ये अब जमीन पर नुकसान पहुंचाने के लिए आमादा है। इसका जो लैंडफॉल का टाइम है वो जरूर बढ़ चुका है, रफ्तार भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन जो तबाही है वो अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि द्वारका जहां पर रेड अलर्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। और ऐसे में जो इस वक्त हवाएं चल रही हैं सुबह के मुकाबले, जो अब जैसे जैसे शाम करीब है, या ये कहें कि लैंडफॉल का वक्त करीब है, जब वो टकराएगा, तट से टकराएगा, उसके बाद अभी जो है स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, यहाँ पर हर चीज हिलती हुई नजर आ रही है। विपर्जॉय तूफान आज रात गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, पोरबंदर और द्वारका में इस महा तूफान का
ज्यादा असर दिखाई दे सकता है। महा तूफान की वजह से पेड़ और मकान भी गिर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी मिल रही है महा तूफान को लेकर। महा तूफान के समय में जरूर बदलाव हुआ, तट से टकराने के समय में बदलाव। और आपको बता दें कि अब ये रात के वक्त में टकरा सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार जो है वो थोड़ी सी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इसका असर कच्छ, पोरबंदर और द्वारका में ज्यादा दिखेगा, ऐसी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तूफान से पेड़ और मकान भी गिर सकते हैं। हालांकि तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सभी इलाकों को खाली करा लिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराती हैं। पर देखिए कि अगर ये पूरा एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम है और अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं, देखिए ये विंड डायरेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है कि कैसे हवाओं का जो दबाव है, जो प्रेशर है। देखिए सेंटर में अगर आप पॉइंट देखें तो सेंटर का जो पॉइंट है कराची, उसके अलावा अगर आप देखें तो क्वेटा के अलावा हेरात और उसके अलावा जोधपुर, अगर आप भारतीय साइड है जोधपुर, अहमदाबाद, और अगर आप इस ओर ये नजर डालें ये गुजरात, तो ये गुजरात के तट को जो छूता है और ये इस वक्त फिलहाल जो ये साइक्लोन है ये इस जगह पे है, धीमे धीमे ये मूव कर रहा है। ये इसका ग्राफिकल पूरा मूवमेंट है और इसी तरीके से अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए जो है भारतीय बचाव दल की जो एजेंसियां हैं वो निगरानी कर रही हैं। अब हम यहाँ पर नजर डालते हैं कि देखिए कि हजार्ड मैप, ये कौन कौन से यहाँ पर जो तहसील हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो प्रभावित हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो मुंद्रा है, मांडवी है, कच्छ और सौराष्ट्र के जो प्रमुख इलाके हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित हैं। आप ये देख सकते हैं भुज भी इसमें शामिल है। ये तटीय इलाके हैं। ये जो पीला रंग सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ पर इस पीले रंग को लेकर यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाई गई। अब यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए ये पूरा जो कर्व कल यहाँ पर नजर आया था, तो अब ये धीमे ये कर्व आगे बढ़ते हुए यहाँ पर गुजरात के तटों को छू रहा है। और ये जो सेंटर है यहाँ पर ये पूरा सेंटर है। अब जब ये हिट करेगा गुजरात में तो राजकोट के आसपास का जो एरिया है, भुज, कच्छ, सौराष्ट्र, ये एरिया यहाँ पर प्रभावित होगा। और देखिए हल्का सा अगर आप देखें कि कल जो साइक्लोन का मूवमेंट था यहाँ था, हल्का इसमें डेविएशन भी हुआ, तो इसका मतलब कि ये है कि ये राजस्थान को भी हिट कर सकता है। और अब हम आपको दिखाते हैं इस महा तूफान से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ता बिपोरजॉय तूफान अब रात 9 बजे सौराष्ट्र कच्छ से टकरा सकता है, जबकि इससे पहले महा तूफान की शाम 4 बजे कच्छ के तट से टकराने की खबरें थी। बिपोरजॉय तूफान की रफ्तार धीमी होने पर बदला कच्छ से टकराने का वक्त। पहले महा तूफान की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वहीं अब इसकी रफ्तार कम होकर 115 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। गुजरात के पोरबंदर में महा तूफान की वजह से मौसम लगातार खराब बना हुआ है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पोरबंदर समेत कई जिलों में तेज हवा चलने के साथ बारिश भी हो रही है। समंदर पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी महा तूफान से निपटने की तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार महा तूफान पर पल पल की अपडेट ले रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने गोमती घाट का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से तूफान से निपटने की तैयारियों पर बातचीत भी की है। गिर सोमनाथ में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। तेज हवाओं की वजह से गिर सोमनाथ में द्वारका बंदरगाह के किनारे एक मकान धराशायी हो गया। हालांकि इस मकान को पहले ही खाली कराया जा चुका था। बिपोरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, पोरबंदर और द्वारका में इस महा तूफान का ज्यादा असर दिख सकता है। महा तूफान की वजह से पेड़ और मकान भी गिर सकते हैं। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपोरजॉय से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत सेना ने संभाला मोर्चा। एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीम गुजरात के अलग अलग जिलों में तैनात। सेना की मदद के लिए हल्के हेलीकॉप्टर भी तैयार किए गए। राहत बचाव के लिए नौसेना की 25 टीमें अलर्ट।
गुजरात के 8 जिलों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम जारी। गुजरात के 8 जिलों से करीब 94,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। महातूफान बिपोरजॉय की वजह से द्वारकाधीश मंदिर एक दिन के लिए बंद। द्वारकाधीश मंदिर जाकर श्रद्धालु आज दर्शन नहीं कर सकेंगे। गुजरात के 8 जिलों से एसडीआरएफ के साथ मिलकर एनडीआरएफ ने 94,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया है। महातूफान से बचाव के लिए और क्या क्या तैयारियां की गई है, इसकी जानकारी एनडीआरएफ के आईजी एनएस बुंदेला ने दी। बात करने के लिए एनडीआरएफ के आईजी हैं एनएस बुंदेला जी। सर, इस बार सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एनडीआरएफ के लिए? चैलेंज कोई भी साइक्लोन आता है तो चैलेंज उसमें होता है, लेकिन सबसे अच्छी बात रही है इस बार कि जब प्रेडिक्शन इसका स्टार्ट हुआ था, डिप्रेशन फॉर्म होना शुरू हुआ था, एमडी ने प्रेडिक्ट किया था कि साइक्लोन बिल्डअप होगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू से ही इसमें निगरानी करती रही है और कई मीटिंग्स हुए हैं। व्यापक तौर पे स्टेट में इंतजाम भी किए गए हैं। तो सबसे बड़ा फायदा इससे हुआ कि अभी तक 94,000 लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट कर दिया है, जिसमें एनडीआरएफ भी शामिल है। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि लोगों की जान का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा जो रिस्टोरेशन वर्क है, जो एजेंसीज है जो रिस्टोरेशन में इन्वॉल्व होती है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है और ब्रीफ्ड है। तो इसको होपफुली हम अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। सर, कितनी टीमें आपकी तैनात हैं और कितनी टीमें जो है वो रिजर्व में रखी गई हैं? एनडीआरएफ की अभी 18 टीमें 9 डिस्ट्रिक्ट में तैनात है और 12 टीम एसडीआरएफ की तैनात है। और रिजर्व के लिए अगर इतनी सी टीम सफिशिएंट है, जो हमने स्टेट अथॉरिटीज से डिस्कस कर रहे हैं, तो इतने से हो जाना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से भी करीब 15 टीम हमने स्टैंड बाय रखा है, तो उनको हम इमीडिएट फ्लाइट के थ्रू भी ला सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जामनगर से, जहां सेना भी एक्शन की मोड में है। रात बचाव काम के लिए सेना के कॉलम डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अपनी तैयारी पर भारतीय सेना ने वीडियो भी इस वक्त जारी किया है, जहां सेना की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सेना की तरफ से कॉलम डिप्लॉय किए गए हैं। कुछ कॉलम्स एक्टिव मोड में है, कुछ कॉलम्स को रिजर्व मोड में रखा गया है। रात बचाव के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें भी कुछ साझा की गई हैं। तो गुजरात में तूफान का खतरा बढ़ चुका है। हालांकि टाइमिंग में, समय में थोड़े देर के लिए बदलाव सही, लेकिन खतरा टला नहीं है। ये रात 9 बजे दस्तक देगा, ऐसी खबरें मिलनी शुरू हो चुकी है। सेना ने इस बीच ये वीडियो जारी किया है। कैसे तैयारियां की गई है राहत बचाव के लिए, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना ने सबने मिलकर ये मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल जामनगर में सेना ने किस तरह की तैयारी की है, उसकी तस्वीर। तो हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका में, देवभूमि द्वारका, जहां पर द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमेशा रहता है। लेकिन अब हवाओं ने रौद्र रूप ले लिया है। रफ्तार भले ही कम हुई है, भले ही लैंडफॉल का टाइम आगे बढ़ चुका है, भले ही थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, लेकिन इतना भी 115 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। अभी भी नुकसान ज्यादा हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार की तो तैयारी है, लेकिन जो हवा है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इतनी हवाएं नहीं देखी है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और जब अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप तक तस्वीरें पहुँचा रही हूँ, यकीन मानिए इतना ऐसा असाइनमेंट, ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसा अनुभव आज तक नहीं रहा। अब बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश परेशानी को और बढ़ाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये पेड़ जो हैं, खासकर जो बिजली के खंभे हैं, जो ऊपर लाइट्स थी वो लाइट गिरी है, नुकसान होना शुरू हो चुका है। क्योंकि जब भी कोई चक्रवात आता है, चक्रवात जब टकराने की दिशा की तरफ होता है, 150 किलोमीटर से भी कम की अब इसमें दूरी रह गई है, तो ऐसे में ये आफत बनकर टूटा है। आफत गुजरात के लिए है, आफत गुजरात के 10 जिलों के लिए है, और सबसे बड़ी आफत तो ये धर्मनगरी द्वारका के लिए है। कच्छ के जगाऊ में ये टकराने वाला है, लेकिन यहाँ पर स्थिति मैं कहूँ बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ से जो तो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन बिपोरजॉय तूफान अगले कुछ घंटों में गुजरात के तट से टकराने वाला है, और ऐसे में करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। तो हम आपको ये बताते हैं कि कितनी तेज हवा चलने पर किस तरह का और कितना नुकसान हो सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा पेड़ की डालियां लहराने लगती है।
और देखिए, अगर 76 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार हो जाए तो पेड़ की डालियां टूट सकती हैं। 76 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा टीन शेड, छप्पर वाली छत उड़ सकती है। इसके बाद अगर ये रफ्तार बढ़कर 88 से 102 किलोमीटर प्रति घंटे पे पहुंचती है तो पेड़ जो हैं वो जड़ से उखड़ भी सकते हैं। 103 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्या होता है ये बताएंगे। भारी तबाही की आशंका हो जाती है। और यही स्पीड अगर बढ़कर 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाए तो बुनियादी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तहस नहस हो सकता है। और इससे भी ज्यादा खतरा कब बढ़ता है जब 131 से 139 किलोमीटर प्रति घंटा सड़कें, पुल, मकान, बिजली के खंभों को बड़ा नुकसान पहुंचता है, जिसको हम जलजला कहते हैं। और देखिए, अगर 140 से 150 किलोमीटर इसकी रफ्तार हो जाए तो प्रभावित इलाका पूरे तरीके से तबाह हो जाता है। और यही वजह है कि बिपोरजॉय को लेकर खतरा ज्यादा है। तो जो स्टूडियो से मेरे सहयोगी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि जब इतनी स्पीड होती है तो जलजला कहा जाता है। अभी तो स्पीड कम है हवा की, लेकिन अभी ही एहसास जलजले जैसा हो रहा है। जिस तरीके से ये लाइट्स हिलती हुई नजर आ रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं और इस बीच एनडीआरएफ भी मुस्तैद है। एनडीआरएफ की कैसी तैयारी है ये हम देखते हैं, सुनते हैं प्रतिक्रिया। कोऑर्डिनेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें, एसटीआरएफ की 12 टीमें उस एरिया में तैनात हैं, जिसमें मैक्सिमम टीम्स कच्छ में है जहां के सबसे अधिक असर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके सिवा काफ़ी और डिटेल्ड प्रिपरेशंस की जाती हैं जो गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत डेप्थ में की हैं। कुछ रिजर्व टीम्स एनडीआरएफ की हमारे पास 15 और जगह पे उपलब्ध हैं जिनको हम एयरलिफ्ट करके भेज सकते हैं। हमारे जो अफसर्स हैं, डीआईजी ऑप्स हैं, कंसर्न कमांडेंट हैं बटालियन के, जो 6 बटालियन जो गुजरात का ईओआर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है, उनको वहीं भेजा हुआ है कच्छ में, राजकोट में। तो मुझे लगता है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की पूरी तैयारी है इससे निपटने के लिए, और अब आशा है कि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हम मिनिमाइज कर पाएंगे। नेवी भी मुस्तैद है। नेवी की कैसी तैयारी है इस तूफान से बचने के लिए, ये हम नेवी के आईजी मनीष जी को सुनते हैं। किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोगों की इस वक्त है, क्योंकि पहले जब प्रेडिक्शन हुआ था उस वक्त ये लग रहा था कि वहां पे आपके असेट्स जो हैं हो सकता है कि और ज्यादा बढ़ाने पड़े, तो क्या अब असेट्स बढ़ाए गए हैं जितने भी पहले आपने डिप्लॉय किए थे? हमारे एसेट्स जितने गुजरात में हैं वो स्टैंड बाई हैं, रेडी हैं। हमने एसेट्स गुजरात में नहीं बढ़ाए हैं, बट हमने एसेट्स जो हैं अपने दूर, जैसे कुछ हमने एसेट्स तैयार कर दिए हैं दमन में, अपने एयर एसेट्स दमन में रेडी रखे हैं। अगर हमारे गुजरात वाले एसेट्स बाहर नहीं निकल पाए, सी बहुत रफ हुआ और किसी को रिक्वायरमेंट हुई, बड़े जहाज, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल्स हमने मुंबई में भी तैयार रखे हुए हैं इन सर्च एंड रेस्क्यू और पोल्यूशन रिस्पांस रोल में, दोनों में। क्योंकि अगर हम लोग पर्सनल्स की बात करें, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें इसमें दिख रही है इनसेट में, और जाहिर सी बात है कि ये इम्पैक्ट जब करेगा इसका जो असर है वो भी प्रेडिक्टेड हो चुका है, तो ऐसे में आप लोगों ने रेस्क्यू के लिए कितना मैन पावर डिप्लॉय किया है? हमने हमारे 8 स्टेशन हैं गुजरात में जो कि एकदम तैनात हैं, तैयार हैं। उन 8 स्टेशंस ने 23 डीआरटीज तैयार करके रखी हुई हैं। उन डीआरटीज को हमने हर डीआरटीज के पास 5-5 डाइवर्स, अच्छे मैकेनिक्स सब तैयार कर रखे। उनको हमने जेमिनी बोट्स, लाइफ जैकेट्स, लाइफ बॉयज सब दे के रखे हुए हैं।